भाई आज आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। जिंदगी में एक बात नोटिस करना, नंबर 1 पे जो बंदा बैठा होगा ना, उससे ज्यादा मेहनत वो बंदा कर रहा होगा जो नंबर 2 पे है और उसको नजर आ रहा है कि बस मैं नंबर 1 के ऊपर पहुंचने वाला हूं। ये मैं कहावत इसलिए यहां पर आपको दे रहा हूं क्योंकि आज जो ब्रांड मैं आपको शो करने वाला हूं, ये एक ऐसा ब्रांड है जो कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर अगर आप ग्रोथ की बात करें तो रीसेंट टाइम के अंदर सबसे ज्यादा ग्रो हुआ है। इनफैक्ट इस पॉइंट पर अगर आप बात करते हैं पाकिस्तानी मार्केट की और ओवरऑल एक ब्रांड की जो कि नीचे से नीचे और ऊपर से ऊपर केटर कर रहा है मार्केट को, तो वो Xiaomi है। और यही वजह है कि Xiaomi की तरफ से हमें काफी ऐसी चीजें भी देखने को मिल रही हैं जो कि मुझे नजर आ रहा है कि अभी Xiaomi क्योंकि उस ग्रोथ फेज में है तो Xiaomi फुल जान लगा रही है और ये हरकतें कर रही है। आने वाले टाइम में जब Xiaomi नंबर 1 पे आ गई या Xiaomi ने कॉन्स्टेंटली ये देख लिया तो हो सकता है कि वो ये वाली हरकतें ना करें और उस पॉइंट पर हो सकता है कि Xiaomi के मोबाइल फोन जरूरत से ज्यादा महंगे भी हो जाएं। बट अगर आप आज की बात करते हैं तो Xiaomi बहुत ज्यादा एफर्ट्स कर रहा है और उसकी एक बेसिक मिसाल यह है कि Xiaomi स्पेशल एडिशन मोबाइल फोन्स पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च कर रहा है। ये जो फोन इस टाइम आप देखने वाले हैं ये बहुत थोड़े टाइम के लिए पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हुआ है और ये इनका XFF एडिशन मोबाइल फोन है। जिनको नहीं पता, XFF बेसिकली Xiaomi फैन फेस्टिवल है। ये एक इवेंट होता है, पूरी दुनिया में डिफरेंट टाइप के इवेंट्स किए जाते हैं। Xiaomi की जो फैन बेस है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। पाकिस्तान के अंदर जब Xiaomi फैन फेस्टिवल हुआ तो इसके साथ एक पूरा क्रिकेट टूर्नामेंट था जो कि अनाउंस किया गया। ये मोबाइल फोन लॉन्च किया गया जिसको आज हम देखने वाले हैं। ये लिमिटेड एडिशन मोबाइल फोन है, ये खास कलर और एक डिजाइन है जो कि आपको Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus के ऊपर देखने को मिलने वाला है। एंड दिस इज अ 5G फोन। ये मोबाइल फोन ऑलरेडी पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च हो चुका है। इसकी बेसिक अनबॉक्सिंग हमने कर दी थी, लेकिन इसकी कभी मैंने डिटेल में अनबॉक्सिंग नहीं की, तो हम वो भी करेंगे। बट उससे पहले मैं ये बात आपको बताना चाहूंगा कि भाई मुझे इस चीज की खुशी है कि Xiaomi इज पुटिंग दैट एफर्ट। और डब्बे को हम यहां पर ओपन कर लेते हैं। जो वेरिएंट पाकिस्तानी मार्केट के अंदर पहले भी लॉन्च हुआ था और जो अभी भी हो रहा है वो 12GB रैम 512GB इंटरनल स्टोरेज वाला है। अगर आप एक ऐसा बंदा है जो ऑलरेडी Note 13 Pro Plus 5G से वाकिफ है तो भाई दिस इज द एग्जैक्ट सेम फोन, सिर्फ और सिर्फ डिजाइन का चेंज किया गया है। लेकिन अगर आप इस मोबाइल फोन से वाकिफ नहीं है तो दिस इज अ मोबाइल फोन जो कि आपको जरूर पता होना चाहिए। इनफैक्ट इस टाइम Xiaomi के लाइनअप में सबसे टॉप एंड डिवाइस यही है। इस मोबाइल फोन की अगर आप प्राइस टैग की बात करते हैं तो 1 लाख से ऊपर के प्राइस टैग में ये आता है। एग्जैक्ट प्राइस टैग बोलूं तो 1,40,000 रुपया है। अब 1,40,000 काफी ज्यादा बड़ी अमाउंट बन जाती है एक आम बंदे के लिए, तो भाई बहुत मुश्किल है इतनी अमाउंट कमाना। लेकिन ये जो मोबाइल फोन है ये खास तौर पर Xiaomi के फैंस के लिए बनाया गया है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा बिट्स आ रही हैं, जैसे कि ये पूरा स्टिकर का सिस्टम है जो कि Xiaomi फैन फेस्टिवल के कलर्स में दिया गया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सिम इजेक्शन पिन है। ये स्टिकर हमें नॉर्मल वेरिएंट में देखने को नहीं मिला था। और इसके अलावा आपको एक केस देखने को मिल जाता है जो कि हम पहले भी फोन के अंदर देख चुके हैं। इट्स अ सिलिकॉन केस और इसके अलावा कुछ पेपर वर्क है। फर्दर इन द बॉक्स आपको आपकी डिवाइस देखने को मिल जाती है जिसको हम साइड पे रख देंगे और आपको यहां पर मिल जाती है आपकी पावर ब्रेक। और जैसे मैं बता रहा था कि इसका प्राइस टैग 1,40,000 रुपया है जो कि सुनने में बहुत ज्यादा लगता है और है भी बहुत ज्यादा। बट ये मोबाइल फोन आप देखेंगे कि दिस मोबाइल फोन कैन कंपीट विद द फोन्स जो कि 3 लाख रुपए के प्राइस टैग में लॉन्च हो रहे हैं। तो उस लिहाज से दिस इज अ वेरी हाई वैल्यू फॉर मनी डिवाइस। और Xiaomi को यह बात पता है, यही वजह है कि इस मोबाइल फोन को उन्होंने खास तौर पर अपने फैन फेस्टिवल एडिशन में भी लॉन्च किया है, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये मोबाइल फोन वो लॉन्च करेंगे तो कोई बंदा ये नहीं कहेगा कि भाई आप बहुत पैसे कमा रहे हो। इसके अलावा भाई यहां पर आपको एक केबल देखने को मिल जाती है जो कि टाइप A to C वाली है। ये 120 वॉट की चार्जिंग इस मोबाइल फोन को बहुत तेज चार्ज टाइम प्रोवाइड कर देती है। हमारी टेस्टिंग के मुताबिक Xiaomi का ये जो मोबाइल फोन है ये 21 से 22 मिनट के अंदर 0 to 100 का टाइम जो है वो कंप्लीट कर लेता है 120 वॉट के चार्जर के ऊपर। Xiaomi क्लेम करता है कि 19 मिनट लगेंगे, लेकिन हमारी इस टेम्परेचर की टेस्टिंग में आपको 21 से 22 मिनट का टाइम लगता है। ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। यहां पर 200 मेगापिक्सल का अल्ट्रा क्लियर कैमरा है, 1.5K रेजोल्यूशन वाला। यहां पर 120 हर्ट्ज का एमोलेड कर्व स्क्रीन पैनल दिया गया है। तो दिस इज द हाईएस्ट एंड पैनल जो कि आप पाकिस्तानी मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इमर्सिव व्यूइंग दी गई है। उसके अलावा भाई यहां पर MediaTek Dimensity 7200 अल्ट्रा दिया गया है। ये एक 5G चिप है और काफी पावरफुल चिप है। इसके बारे में आगे डिटेल आपको बताऊंगा। अगेन 120 वॉट को मेंशन किया गया है और ये मोबाइल फोन IP68 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड कर देता है। अब इस मोबाइल फोन की अगर आप डिजाइन की बात करते हैं तो दिस लुक्स वेरी सिमिलर टू द नॉर्मल Xiaomi 13 Pro Plus।
हाउएवर यहां पर अगर आप देखें तो ये XFF का जो लोगो है ये बड़ा ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया और इसकी जो बैक है वो भी ग्लास की बनाई गई है। यहां पर 200 मेगापिक्सल OIS की जो ब्रांडिंग है वो की गई है। इसका मेन कैमरा ऑप्टिकल में स्टेबलाइजेशन भी सपोर्ट करता है। ऊपर वाली साइड पर आपको आपका स्पीकर ग्रिल, आपका IR ब्लास्टर और उसके अलावा नॉइस कैंसलेशन वाला माइक्रोफोन वगैरह देखने को मिल जाता है। नीचे वाली साइड पर अगेन एक और स्पीकर ग्रिल मौजूद है क्योंकि ये ड्यूल स्पीकर सिस्टम के साथ आता है। टाइप सी की पोर्ट है और उसके अलावा आपको आपकी सिम स्लॉट जो है वो देखने को मिल जाती है। अब इस मोबाइल फोन के अंदर Xiaomi ने लगाया है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस। मुझे ये बात पता है इस मोबाइल फोन को कुछ नहीं होना। उसकी रीजन ये है कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस जो है दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट एंड प्रोटेक्शन वाला ग्लास जो कि आपको किसी मोबाइल फोन पे देखने को मिलता है। और शायद आपको यहां पर कैमरा में नजर ना आ रहा हो बट इस मोबाइल फोन के अंदर जो स्क्रीन प्रोटेक्टर है वो भी आपको कंपनी से प्री अप्लाइड मिलता है, लेकिन इसके ऊपर ये पेपर वाला जो स्क्रीन प्रोटेक्टर है वो लगा हुआ है। यहां पर टेम्पर्ड ग्लास नहीं है। ये चीज मैंने कहा मेंशन कर दूं। ये मोबाइल फोन काफी ज्यादा मजबूत है एंड आई डोंट थिंक सो कि आपके जो ड्रॉप्स वगैरह हैं वो इस मोबाइल फोन को कुछ भी कहेंगे। यहां पर जो डिस्प्ले लगाया गया है दिस इज अगेन कैटेगरी लीडिंग डिस्प्ले। ये 1.5K रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले है बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये 1800 निट्स के ऊपर काम करता है। मैं रेफरेंस के लिए बता देता हूं कि Samsung Galaxy S24 Ultra जो कि 5 लाख की रेंज में पाकिस्तानी मार्केट में आ रहा है वो मोबाइल फोन 2500 निट्स के ऊपर जाता है और वो भी कुछ खास केसेस में, वरना ज्यादातर केसेस में वो 2000 निट्स पे रहता है। और इवन जो आईफोन का लेटेस्ट मॉडल है वो भी 2000 निट्स तक की मैक्सिमम पीक ब्राइटनेस पे जाता है। तो उस हिसाब से 1800 की पीक ब्राइटनेस और यहां पर जो डिस्प्ले की रेजोल्यूशन है वो भी आपके आईफोन 15 प्रो मैक्स से ज्यादा है। तो उस लिहाज से डिस्प्ले बहुत हाई क्वालिटी रखा गया है। और अगर आप एक बंदा है जिसको डिस्प्ले के लिए फोन चाहिए या उसके डिजाइन और हैंड फील के लिए फोन चाहिए तो दिस फोन इज द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी फोन जो कि आप इसे खरीद सकते हैं। अदर देन दैट भाई क्योंकि यहां पर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है तो आपको एक काफी तेज इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी इस मोबाइल फोन के अंदर देखने को मिल जाता है। हमने इस मोबाइल फोन के ऊपर Antutu बेंचमार्क और बाकी जो सॉफ्टवेयर वगैरह हैं उनको रन किया था और इसका जो Antutu का स्कोर है, बाय द वे मैं ब्राइटनेस कम कर दूं क्योंकि मुझे लग रहा है कि कैमरा में भी आपको मसला हो रहा होगा। इसका जो Antutu का स्कोर है वो 7,25,000 के करीब है। मैं रेफरेंस के लिए बता देता हूं कि लाख रुपए से नीचे जितने भी पाकिस्तानी मोबाइल फोन्स हैं वो 4 लाख के करीब का स्कोर प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपको काफी कम पैसों में काफी ज्यादा परफॉर्मेंस दे रहा है। ये ऑलमोस्ट डबल परफॉर्मेंस दे रहा है और आपको डबल पैसे पे नहीं करने पड़ रहे। ये 7,25,000 के करीब का स्कोर आपको प्रोवाइड कर देता है। यहां पर UFS 3.0 की जो स्टोरेज है वो भी दी गई है और यहां पर जो स्टोरेज का स्कोर है वो भी काफी हाई आता है। गेमिंग परफॉर्मेंस की अगर आप बात करते हैं तो हमने यहां पर 2 इंपॉर्टेंट गेम्स को ट्राई आउट किया। मुझे पता है आप लोग PUBG बहुत ज्यादा खेलते हैं तो PUBG के केस में हमने स्मूथ बैलेंस HDR तक जो है वो सारी चेक की है। उन सब पे एक्सट्रीम फ्रेम रेट आ रहा था और उसके बाद अगर आप इसको अल्ट्रा HD के ऊपर ले जाते हैं तो आपको अल्ट्रा फ्रेम रेट की जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाती है। यानी कि 2 ऑप्शंस हैं जो कि और हमने इससे मतलब जो बिल्कुल टॉप एंड मोबाइल फोन है उनमें 90 हर्ट्ज की एक ऑप्शन आती है वो हमें इसमें नहीं देखने को मिली। बट अदर देन दैट हर एक ऑप्शन PUBG के ऊपर अवेलेबल थी। तो जैसे मैंने बताया आपको वो जो फ्लैगशिप स्पेक्स वाली चीज है ना वो इस मोबाइल फोन के ऊपर देखने को मिल जाएगी। गैजेट पैक की अगर आप बात करते हैं तो भाई जितने भी मोबाइल फोन हमने इससे पहले लाख रुपए की रेंज वाले ट्राई किए हैं वो सब मोबाइल फोन लोएस्ट सेटिंग के ऊपर जाते हैं। इस मोबाइल फोन की जो सेटिंग थी वो उससे ऊपर थी। लो सेटिंग जो थी वो बाय डिफॉल्ट पे गई है। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको अगर आप हाई सेटिंग पे भी चलाते हैं तो वहां पर भी इसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा बेहतर है। एक और चीज जो कि मैं यहां पर शेयर करना चाहूंगा वो ये है कि यहां पर जो डिस्प्ले है उसकी रेजोल्यूशन काफी हाई रखी गई है और उसके साथ साथ यहां पर वाइड वाइन L1 की सपोर्ट भी अवेलेबल है, जिसका मतलब ये है कि जितने भी ये प्लेटफॉर्म्स हैं नेटफ्लिक्स वगैरह, Amazon प्राइम वगैरह, उन सब पे आपको मैक्सिमम जो सेटिंग अवेलेबल है उसकी ऑप्शन देखने को मिल जाएगी विच इज अगेन अ ह्यूज प्लस। अक्सर फोन्स में हमने ये वाइड वाइन की जो सपोर्ट है इसकी प्रॉब्लम देखी है। और मजेदार बात यह है कि आपकी जो कॉल्स वगैरह है वो आपके मोबाइल फोन, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूं तो भाई मैं इस मोबाइल फोन की स्पीकर सेटिंग आपको चेकआउट करा रहा था। इस मोबाइल फोन के अंदर जो स्पीकर सिस्टम है वो भी हमें काफी हाई क्वालिटी लगा है। इट इज नॉट द लाउडेस्ट, ये बात मैं क्लियर कर दूं, लेकिन अगर आप बैलेंस की बात करते हैं तो एग्जैक्टली सेम स्पीकर सिस्टम है जो कि ऊपर और नीचे लगाया गया है, विच बेसिकली मींस कि यूजुअली जो सस्ते मोबाइल फोन्स में एक हरकत की जाती है कि नीचे वाला स्पीकर लाउड होता है और ऊपर वाले में कम पावर होती है, वो यहां पर नहीं किया गया। आपको काफी बैलेंस साउंड देखने को मिलता है और ओवरऑल काफी अच्छी क्वालिटी का जो इफेक्ट है वो आपको ये मोबाइल फोन प्रोवाइड कर देता है। एक और चीज जो कि यहां पर मैं ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि इस मोबाइल फोन की जो वाइब्रेशन मोटर है मुझे उतनी पावरफुल तो नहीं लगी जितनी हमने फ्लैगशिप फोन्स के अंदर देखी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर ये टॉप पे रीच करता हूं तो ये वाइब्रेट करता है, बट इसके अंदर जो साउंड इफेक्ट है या जो फील है वो बड़ी अच्छी लगी है हमें। तो ओवरऑल मैं ये कहूंगा कि दिस इज नॉट द मोस्ट पावरफुल वाइब्रेशन मोटर, लेकिन अगेन एक हाई एंड वाली जो वाइब्रेशन मोटर की फील है ना वो इस मोबाइल फोन से आ रही है। मैं यूजुअली वाइब्रेशन मोटर डिस्कस नहीं करता बट यहां पर मैंने फील किया है कि ये थोड़ा सा
फ्लैगशिप लेवल की जो वाइब्रेशन मोटर है उस पर आ रहा है, तो मैंने सोचा कि इस चीज को भी जरूर ऐड करना चाहिए। अदर देन दैट भाई ये मोबाइल फोन IP68 वाटर रेजिस्टेंस के साथ आता है, विच बेसिकली मींस कि आप इसके अंदर अगर आप इसको पानी वगैरह के अंदर भी डाल देते हैं तो इस मोबाइल फोन को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इनफैक्ट IP68 एक काफी हाई एंड की रेटिंग है, विच बेसिकली मींस कि अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए पानी के पूल के अंदर भी ले जाते हैं ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो आपको ये टेंशन नहीं होने वाली कि मोबाइल फोन की ड्यूरेबिलिटी वाली साइड से कोई इशू आएगा, क्योंकि फ्रंट पे भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस लगाया हुआ है। अदर देन दैट भाई अगर आप सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है, ये Xiaomi का हाइपर OS है जो कि Xiaomi ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है। टू बी वेरी ऑनेस्ट ऑन दिस वन, देखने में काफ़ी हद तक ये Xiaomi के MIUI जैसा ही है, और कुछ फीचर्स जरूर हैं जो कि इसके अंदर ऐड किए गए हैं। फॉर एग्जांपल इसका जो वॉलपेपर और लॉक स्क्रीन का सिस्टम है वो काफ़ी बेहतर हो गया है पहले के निस्बत। आपको काफ़ी ज़्यादा और ऑप्शन देखने को मिल जाती हैं जो कि इससे पहले आपको MIUI के अंदर देखने को नहीं मिलती थी। और ये जो वॉलपेपर्स हैं ये पहले के निस्बत ज़रा ज़्यादा प्रोफेशनल भी हो गए हैं, और इसके अंदर वो जो आईफोन वाले सारे सिस्टम शशके होते थे वो भी डाल दिए हैं Xiaomi ने, तो उस लिहाज से ज़रूर फ़ायदा हुआ है। और एक और चीज़ जो कि इसकी Xiaomi के हाइपर OS होने की वजह से फ़ायदा होता है वो ये है कि इसके अंदर जो Android 14 का वर्जन दिया है वो भी इस टाइम पे लेटेस्ट है, क्योंकि Android 15 का बीटा अब आना शुरू हुआ है। तो उस लिहाज से भी आपको सुकून रहेगा कि यू आर गेटिंग द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉइड। इससे अगला वर्जन अभी मार्केट में ही नहीं आया, तो ये चीज अगेन एक सॉलिड प्लस है सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस वाली साइड से। कैमरा एक्सपीरियंस की अगर आप बात करते हैं तो यहां पर मैं कुछ अपने इंपॉर्टेंट ओपिनियंस देना चाहूंगा। अगर आप लोगों को मेरा Redmi Note 13 Pro का जो अनबॉक्सिंग वीडियो है वो याद हो तो उसके एंड पे मैंने कुछ बातें की थी और मैंने बोला था कि अगर ये कर देते तो ये मोबाइल फोन कई दर्जे बेहतर हो सकता था। वेल Xiaomi ने Pro Plus के अंदर वो सारी चीजें कर दी हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं मैं क्या बात कर रहा हूं। भाई इस मोबाइल फोन के अंदर अगर आप कैमरा सिस्टम की बात करते हो, यहां पर आपको जो कैमरा देखने को मिलता है वो 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है और उसके अलावा एक मैक्रो सेंसर लगाया गया है। फ्रंट कैमरा जो है वो 16 मेगापिक्सल का लगाया गया है। अब ये एग्जैक्टली वही कैमरा सिस्टम है एटलीस्ट ऑन पेपर जो आपको Redmi Note 13 Pro में लाख रुपए से कम में, 80,000 से कम में देखने को मिल जाता है। तो भाई आखिर आप इतने पैसे क्यों खर्चोगे और इस सिस्टम पे क्यों अपग्रेड करोगे? वेल सिचुएशन ये है कि एटलीस्ट ऑन पेपर अगर आप स्पेसिफिकेशन साइट्स पे इसको कंपेयर करेंगे तो भाई ये दोनों मोबाइल फोन आपको बराबर लगेंगे। यहीं पर हम जैसे अनबॉक्सिंग वाली वीडियोस बनाने वालों का काम पूरा होता है, क्योंकि लोग कहते हैं भाई आप तो सिर्फ स्पेक्स बता देते हैं। भाई सिर्फ स्पेक्स की गेम नहीं है, गेम ये है कि इस कैमरा का जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो ये कैमरा खुद नहीं बल्कि इसका प्रोसेसर है। इस मोबाइल फोन के अंदर जैसे मैंने आपको बताया है कि MediaTek का Dimensity 7200 अल्ट्रा लगाया गया है। ये जो चिपसेट है ये एक बहुत पावरफुल इमेज सिग्नल प्रोसेसर के साथ आता है, और यही वजह है कि आपको अगर आप क्वालिटी की बात करते हैं तो इसके फ्रंट और बैक कैमरा को हमने टेस्ट आउट किया है, बहुत ज्यादा नेचुरल रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। और फ्रंट कैमरा हो या बैक कैमरा हो, आप दोनों कैमरास को बहुत ज्यादा जूम इन कर सकते हैं। यहां पर यह बात भी ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस मोबाइल फोन के अंदर आपको 200 मेगापिक्सल का मोड देखने को मिल जाता है, जो कि अगर आपने बिलबोर्ड नहीं प्रिंट करना ना तो मेरे ख्याल से ज्यादा जरूरी नहीं है। मैं ज्यादातर लोगों को इसका जो मेन मोड है उसी को यूज करने की सजेशन दूंगा। बट जो रियलिटी है वो ये है भाई कि अगर आप इसको और 13 Pro को कंपेयर करते हैं तो देयर इज अ नाइट एंड डे का डिफरेंस। लाइक ये कैमरा बहुत ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है, और आप साइड बाय साइड अगर कंपेयर करेंगे तो आपको फील होगा कि दोनों कैमरास के रिजल्ट में काफी डिफरेंस है। सबसे बड़ा डिफरेंस तो आता है आपके पोर्ट्रेट मोड का। जब आप पोर्ट्रेट शॉट्स लेते हैं तो जो बैकग्राउंड का ब्लर है वो बहुत नेचुरल निकल कर आता है। बट यही चीज वाहिद नहीं है, आप वीडियो मोड के अंदर अगर जाएंगे तो आपको याद होगा Redmi Note 13 Pro के अंदर आपको मैक्सिमम वीडियो रेजोल्यूशन 1080p देखने को मिलती थी। ये मोबाइल फोन आपको स्ट्रेट अप आउट ऑफ द बॉक्स 4K वीडियो रेजोल्यूशन 30 फ्रेम्स पर सेकंड में प्रोवाइड कर देता है, विच बेसिकली मींस कि आपको ऑलमोस्ट 4 टाइम का रेजोल्यूशन देखने को मिल रहा है 1080p से। मैंने उसमें क्रिटिसाइज किया था Redmi Note 13 Pro को कि भाई वहां पर 2K रेजोल्यूशन होनी चाहिए, लेकिन एटलीस्ट इस मोबाइल फोन के अंदर दे हैव फाइनली एडेड 4K रेजोल्यूशन। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि इसकी मैंने मुकम्मल अनबॉक्सिंग क्यों नहीं अपलोड की, क्योंकि दिस वाज अ गुड फोन। अच्छी बात यह है कि कुदरती तौर पर इसका स्पेशल एडिशन आ गया है तो हम इसके ऊपर बात कर सकते हैं। अच्छा भाई अदर देन दैट जो एक दो चीजें हमारी रह गई हैं टेस्ट आउट करने वाली, उनमें एक तो सिम स्लॉट आ जाती है जो कि मैं यहां पर आपको खोल के दिखा देता हूं। इस मोबाइल फोन के अंदर आपको कोई खास सरप्राइजेस देखने को नहीं मिलने वाले, क्योंकि यहां पर 512 GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। तो आपको सिम स्लॉट में जो मेमोरी कार्ड की ऑप्शन है उसकी ना तो जरूरत है, और ये आई थिंक Xiaomi को भी पता था, यही वजह है कि यहां पर दिया भी नहीं है उन लोगों ने। अदर दैट भाई अगर आप बात करते हैं इस मोबाइल फोन के वेट की तो ये चीज थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। हमने ऑनलाइन चेकआउट किया, जितने भी Redmi Note 13 Pro Plus के नॉर्मल वेरिएंट्स थे वो 204 ग्राम के थे ग्लास वाली बैग में, और प्लास्टिक बैग जो पॉलीमर बैग है उसके अंदर वो 190 के करीब का कोई स्कोर था। इस मोबाइल फोन का जो
वेट हमारी टेस्टिंग में निकला है वो 206 ग्राम आया है, विच बेसिकली मीन्स कि ये जो XFF मॉडल है या तो ये 2 ग्राम भारी है या हमारा स्केल 2 ग्राम ज़्यादा बता रहा है, मैं उस पर कंफर्म नहीं कर सकता, बट दिस वेज 206 ग्राम हमारी टेस्टिंग के अंदर। इसके अलावा भाई बाकी ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछना चाहेंगे कि इस मोबाइल फ़ोन के रिलेटेड ओपिनियंस क्या हैं, तो मैं ये कहूँगा कि दिस इज वन ऑफ द नाइसेस्ट कलर्स जो कि इस मोबाइल फोन के अंदर आया है। अब अगर आप Xiaomi के फैंस हैं और आपको ये लोगो पसंद आता है तो आप खरीद भी सकते हैं सिर्फ लोगो के लिए, बट मेरे हिसाब से ये जो कलर है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली जब आप ये लिमिटेड एडिशन फोन लेके जाएंगे तो आपका थोड़ा सा एक वो कन्वर्सेशन स्टार्टर हो सकता है कि भाई देखा मेरे पास कुछ लिमिटेड एडिशन है। इस मोबाइल फोन की जो सेल है वो ऑन हो चुकी है, दैट इज द ओनली रीजन व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा जहां से जाकर आप इस फोन को परचेज कर सकते हैं। हो सकता है कि उस टाइम तक वो आउट ऑफ स्टॉक भी हो गया हो क्योंकि मैं थोड़ा लेट आया हूं इस मोबाइल फोन पे, बट देन अगेन डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।